बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि नाकिस इंजेक्शन की वजह से आंखों के इन्फेक्शन का मामला। निगरान सूबाई वजीर डॉक्टर जमाल नासिर ने 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी तहकीकात के बाद अपनी रिपोर्ट 3 दिन में पेश करेगी। कमेटी मुस्तकबिल में ऐसी सूरत हाल से बचने के लिए तजावीज़ भी पेश करेगी। इसी पर हमें लाहौर से अपडेट करेंगे सज्जाद काज़मी। जी सज्जाद। जी बिल्कुल, आंखों के पर्दा की लीकेज रोकने के लिए इस्तेमाल होने वाला इंजेक्शन मरीजों की बनाई मुतासर करने लगा है। दुनिया न्यूज पर खबर नशर होने के बाद दोनों वज़रा जो है वो हरकत में आ गया और मार्केट से वेस्टर्न इंजेक्शन का स्टॉक वापस मंगवाते हुए ड्रग इंस्पेक्टर को हदायत जारी कर दी गई है। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जमाल नासिर ने एक्शन लेते हुए वेस्टर्न इंजेक्शन को ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री को भी रेफर कर दिया है, जबकि हकाइक से पर्दा उठाने के लिए 5 रुकनी इंक्वायरी कमेटी भी तश्कील दे दी है। आंखों के पर्दे की लीकेज को दूर करने के लिए इस्तेमाल होने वाला वेस्टर्न इंजेक्शन मरीजों की बनाई मुतासर कर रहा है। दुनिया न्यूज और खबर नशर होने के बाद लाहौर में 20 से ज्यादा मरीजों की बनाई जो है वो अब तक जो मुतासर होने की सामने आई है, जिस पर दोनों वज़रा जो है वो हरकत में आ गए हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर के भाई भी वेस्टर्न इंजेक्शन के बाद जो है वो मुतासर होकर एक निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। इस सारी सूरत हाल पर महकमा प्राइमरी हेल्थ केयर ने पब्लिक नोटिस जारी कर दिया है और सूबाई वज़ीर प्राइमरी हेल्थ केयर डॉक्टर जमाल नासिर का कहना है कि तमाम ड्रग इंस्पेक्टर को स्टॉक वापस मंगवाने की भी हदायत की गई है और केस DTL को जो है वो रेफर कर दिया गया है। सज्जाद काज़मी हमें लाहौर से अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। पहली तारीख को पेट्रोल की कीमत में कमी का इम्कान है। गौहर एजाज की जानिब से मजीद कहा गया कि डॉलर की कदर कम होने से आवाम को रिलीफ मिलेगा। बिजली के बिल्स में कमी के लिए भी काम कर रहे हैं। डॉलर की कीमत में इजाफे की वजह से महंगाई हुई। करेंसी की स्मगलिंग को रोकने के लिए इकदाम भी किए जा रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि करेंसी स्मगलिंग रोकने से डॉलर नीचे आ रहा है। बरामदात का फरोग तरजीहात में भी शामिल है। बरामदात 5 साल में 100 अरब डॉलर तक ले जाने का विजन है। इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन का काम है, हमारे जिम्मे सनत है। उन्होंने मजीद क्या कहा, आप भी देखिए। मुझे पूरी उम्मीद है अल्लाह ताला से कि ये जो करेंसी कंट्रोल हो रही है और अपनी रियल वैल्यू की तरफ आ रही है, सिर्फ रोका किसको है कि जो लोग डॉलर जो है वो टैक्स बचा के डॉलर ख़रीद रहे, सिर्फ उनको रोका है एक्सचेंज कंपनी ने। जो लोग जो है वो नाजायज़ तौर पे हमारे मुल्क से डॉलर को बाहर भेज, सिर्फ उनको रोका है और कुछ भी नहीं किया। इट वाज द रेट ऑफ द गवर्नमेंट जो कि SIFC से हुकूमत को जो है उसकी सपोर्ट मिली और उसके बाद पूरे मुल्क में आपने देखा एक निज़ाम कायम हो गया। इसके बाद जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि कोई वजह नहीं थी कि 160 रुपये का डॉलर 286 होता या 305 होता, जिसकी वजह से हमारी पूरी कौम को ये महंगाई जो है वो का सामना करना पड़ा। फॉरेक्स मार्केट में एक हफ्ते के दौरान डॉलर की कीमत में बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई। डॉलर की कदर कम होने से महंगाई में कमी के इम्कानात बढ़ गए हैं। इंटरबैंक में एक हफ्ते में डॉलर की कीमत में 5 रुपये 9 पैसे की कमी रिकॉर्ड की गई। कमी के बाद डॉलर 291 रुपये 76 पैसे पर बंद हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में एक हफ्ते के दौरान 4 रुपये की कमी हुई। ओपन मार्केट में डॉलर 295 रुपये की सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में डॉलर बुलंद तरीन सतह से 38 रुपये कम हुआ। तज्जियाकारों का कहना है कि डॉलर की कदर में कमी से आने वाले दिनों में पेट्रोलियम मसनूआत और दरामदी अशिया की कीमतों में कमी के इम्कानात हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बायस महंगाई आसमान को छूने लगी है। इदारा शुमारियात के मुताबिक रवा हफ्ते 22 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ है। इस्लामाबाद की मार्केट्स में महंगाई की सूरत हाल क्या है, जानते हैं हमारी नुमाइंदा फौजिया अली से। जी फौजिया। जी बिल्कुल, महंगाई की शरह में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। इदारा शुमारियात के मुताबिक रवा हफ्ते भी तकरीबन 22 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ है। फल हों, सब्जियां हों, गोश्त, मुर्गी, चाहे दालें हों, हर चीज़ की कीमत में जो है वो इजाफा हुआ है। आलू प्याज की कीमत तकरीबन 100 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंची है, जबकि टमाटर आज जो है मार्केट में तकरीबन 84 से 90 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। इसके अलावा अदरक जो है 1200 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंची है। इसी तरह लहसुन की कीमत में भी इस हफ्ते इजाफा हुआ है। आवाम जो है वो परेशान दिखाई देते हैं क्योंकि जो मौसमी सब्जियां हैं, कोई सब्जी ऐसी नहीं है जो 100 रुपये फ़ी किलो से कम जो है वो मिल रही हो। दालों की अगर बात करें तो दाल माश, दाल मूंग, दाल मसूर, इस हफ्ते इन तीनों दालों की कीमतों में भी इजाफा देखने में आया है। अंडे, मुर्गी, बीफ, इनकी कीमतों में भी मजीद इजाफा देखने में आया है। शहरियों का यही कहना है कि हर हफ्ते जो है वो कीमतों में इजाफे के बायस
बाइस उनकी कुव्वत खरीद जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और घर का चूल्हा जलाना भी अब मुश्किल हो गया है। जी, इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी रूल्स में तब्दीली की मंजूरी दे दी। उम्मीदवारों के लिए इलेक्शन अखराजात के लिए बैंक अकाउंट से मुतालिक रूल्स में तब्दीली कर दी गई है। उम्मीदवार को इंतखाबी अखराजात के लिए अलग अलग बैंक अकाउंट खोलना होंगे। रूल्स में तब्दीली की गई है। इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार का मुश्तरका अकाउंट काबिल कबूल ना होगा। रिटर्निंग अफसर उम्मीदवार को डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में रिजल्ट फराहम करेगा। सियासी जमातें या उम्मीदवार 7 अक्टूबर तक एतराज़ात आयद कर सकता है। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन रूल्स की 18 शिक्कों में तब्दीली की। इलेक्शन कमीशन ने 5 नए फॉर्म भी जारी कर दिए। तरमीम शुदा रूल्स पर 15 रोज़ में एतराज़ात दायर किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन का आम इंतखाबात में नताइज की मौसूली से मुताल्लिक बड़ा फैसला। इलेक्शन कमीशन प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को नताइज मौसूली के लिए अलग अलग टैबलेट्स देगा। प्रिजाइडिंग अफसरान टैबलेट्स के जरिए पोलिंग स्टेशन से नतीजा रिटर्निंग अफसरान को देंगे। इलेक्शन कमीशन ने नताइज मौसूली के लिए सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया। इलेक्शन कमीशन 1 लाख टैबलेट्स महकमे शुमारियात से लेगा। नवाज शरीफ एक बार फिर अपने सियासी बयानिए पर नजरसानी से इंकार। पार्टी जराए जिन्होंने मुल्क के खिलाफ साजिश में हिस्सा डाला सबको बेनकाब करना चाहिए। नून लीग में पहली मरतबा मसालेहाना के बजाय जारहाना ग्रुप की जीत हो गई। पार्टी कड़े एहतसाब का जारहाना बयानिया लेकर इंतखाबी मैदान में उतरेगी। नवाज शरीफ का 2 टोक फैसला, साजिशी अनासिर को हर सूरत में कानून के कटहरे में लाना होगा। नवाज शरीफ का 2 टोक मौक़िफ़। लंदन में लीगी कायदीन की बड़ी बैठक की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। बात मेरी जात की होती तो और बात थी, यहाँ बात मुल्क और मुल्क के बसने वाले करोड़ों शहरियों की है। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू के मुकदमे में नून लीग के रहनुमा मियां जावेद लतीफ और मरियम औरंगजेब को 30 सितंबर को तलब कर लिया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जज उभरगुल ने केस की समाअत की। अदालत ने पुलिस की जानिब से पेश की गई डिस्चार्ज रिपोर्ट मुस्तरद कर दी और नून लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब और जावेद लतीफ को 30 सितंबर को तलब कर लिया। मरियम औरंगजेब और मियां जावेद लतीफ के खिलाफ दहशतगर्दी समेत दीगर दफात के तहत थाना ग्रीन टाउन में मुकदमा दर्ज है। नाज़रीन, लाहौर में बारिश खूब बरसी। सुबह 4 बजे शुरू होने वाली बारिश ने जल थलेग कर दिया। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। 100 से ज़ायद फीडर्स ट्रिप कर गए। पानी से सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी भी महफूज न रही। शहर में करंट लगने के 2 वाक़यात में 2 अफराद जान से हाथ धो बैठे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। बादल, बारिश और पानी, ये है शहर लाहौर की कहानी। सुबह 4 बजे से शुरू होने वाली बारिश के सिलसिले ने शहर को पानी पानी कर दिया। सड़कें, गली मोहल्ले, पार्क और नशेबी इलाके नदी नालों का मंजर पेश करते रहे। करंट लगने से अकबरी मंडी में नौजवान नदीम और बाटापुर चौकी वाघा के करीब इचरा का रहायशी नौजवान हसीब जान की बाजी हार गए। अस्पताल भी बारिश के पानी से महफूज न रहे। सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में बारिश का पानी आ गया। डॉक्टर्स, मरीजों और लवाहिकीन को शदीद परेशानी का सामना रहा। शहर लाहौर में सबसे ज्यादा बारिश गुलशन रावी में 177 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। करतबा चौक 157, लक्ष्मी चौक में 138 और निश्तर टाउन में 123 मिलीमीटर बारिश बरसी। कैनाल रोड आगाज गुलजार अंडरपास जानिब कैंपस दरख्त गिरने से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हुई। लोअर माल, सेक्रेटेरिएट, जैन मंदिर, अनारकली, माल रोड, टिम्बर मार्केट, GPO चौक और लिटन रोड समेत दीगर इलाकों में ट्रैफिक रवानी सुस्त रवि का शिकार रही। बारिश का पानी जमा होने से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वक्फे से होने वाली हल्की और तेज बारिश के बायस लेस्को के 110 से ज्यादा फीडर ट्रिप कर गए। दीगर खबरों की जानिब बढ़ते हुए आपको बताएं, निगरान सूबाई वजीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकजई ने कहा है कि निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के कश्मीर में गासिबाना कब्जे और कनाडा के शहरी के कत्ल का मामला उठाकर पाकिस्तान और बलोचिस्तान के अवाम का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जान अचकजई का कहना था कि भारत तवील अरसे से बलोचिस्तान में रियासती दहशतगर्दी और मासूम इंसानी जानों के कत्ल का जिम्मेदार है। भारतीय दहशतगर्द कुलभूषण यादव को यहाँ से गिरफ्तार किया गया। मजीद कहा कि भारत रियासती दहशतगर्दी की कार्रवाइयां कनाडा समेत पूरी दुनिया में कर रहा है। अब इसका असल चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो गया है। निगरान वजीर इत्तलात बलोचिस्तान का कहना था कि भारत के खिलाफ हर फोरम पर आवाज उठाएंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।